हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को किस प्रकार बनाएं और टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो ये बहुत सारी जानकारी हम इस लेक्चर में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया ना, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही हमारे अबाउट डिस्क्रिप्शन पे जाकर हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन पढ़ें। तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टेंस क्या है और टेंस की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे बोर्ड पे टेंस लिखा हुआ है। टेंस की परिभाषा जान ले तो क्या है, क्रिया का कोई रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने समय या स्थिति का पता चले वह टेंस कहलाता है। तो टेंस की परिभाषा क्या हुई, क्रिया कोई भी रूप जिसके द्वारा कार्य संपादित होने या समय या स्थिति का पता चले वह टेंस कहलाता है। तो अब जान लेते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वो पहला नंबर है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसका मतलब है कि जो कार्य अभी हो रहा है, अभी जो जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। और नंबर दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस और हिंदी में भूतकाल का मतलब है कि जो कार्य निकल चुका है, जो कार्य पूरा हो चुका है वो भूतकाल है। और नंबर तीसरे पर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल कहते हैं। भविष्यकाल, भविष्यकाल का मतलब है जो कार्य अभी ना हुआ है और ना हो चुका है, जो कार्य आगे चलकर होगा वो फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तो 3 टेंस हो गए, इनके कितने कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो वो है, पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। नंबर 2 पर है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और नंबर पे तीसरे पे है जो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो आखिरी हमारा है चौथे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों भाग हो चुके हैं। तो अब देख लेते हैं पास्ट टेंस के 4 भाग। तो सबसे पहले है पास्ट टेंस के 4 भाग। पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट नेट जो, और दूसरा है जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
न्यूअस। जो हमारा तीसरा नंबर है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट फैक्ट। और जो हमारा नंबर चौथा आखिरी है जो पास्ट टेंस का भाग वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो पास्ट टेंस के हमारे भी 4 भाग हो चुके हैं। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के, तो जगह कुछ कम है इसलिए कॉन्टिन्यूअस को मेट दे रहे हैं। अब देख लेते हैं फ्यूचर टेंस के 4 भाग। तो नंबर 1 पर है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट नंबर 2 पर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नंबर 3 पे है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। और नंबर 4 पे जो हमारा आखिरी टेंस फ्यूचर का भाग है जो वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे ये 3 टेंस जो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 4 भाग हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे याद कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले याद करने का इसमें कुछ भी ज़्यादा तरीका नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं कि देख सकते हैं इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि प्रत्येक में है। बस फ़र्क इतना है कि जो प्रेजेंट वाला है उसके आगे प्रेजेंट लग गया है और जो पास्ट वाला उसके आगे पास्ट लगा दिया गया और जो फ्यूचर का है उसके आगे फ्यूचर टेंस लगा दिया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को सामान्य वर्तमान कहते हैं